जैसे जैसे रिवर सिविलाइजेशन बड़ी होती गई, उनकी एम्बिशन समंदर की ओर मुड़ गई। लेवेंट में बेस्ड फोनिशियन मेडिटेरेनियन के मास्टर शिप बिल्डर और ट्रेडर बन गए। उनके सीडर शिप गॉलोई मजबूत और इनोवेटिव थे, अनरेवले समंदर में ट्रैवल के लिए बने थे। सेल्स और ओर्स के साथ उन्होंने लेवेंट से स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका तक बड़े ट्रेड नेटवर्क बनाए। उन्होंने लग्जरी गुड्स का ट्रेड किया, पर्पल डाई, ग्लासवेयर, टिम्बर, लेकिन उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उनकी अल्फाबेट थी। फोनिशियन शिप्स ने राइटिंग, टेक्नोलॉजी और कल्चर को फैलाया, दूर के लोगों को जोड़ा। उनके वेसल प्राचीन दुनिया के इंटरनेट थे, गुड्स के साथ साथ आइडियाज़ भी मूव करते थे। कार्थेज जैसी कॉलोनीज एक्सचेंज के हब बन गई। मेडिटेरेनियन एक बैरियर से एक वाइब्रेंट नेटवर्क में बदल गया। शिप्स ने सिर्फ एक नेशन नहीं बनाया, उन्होंने एक दुनिया को एक साथ बुना। क्लासिकल आइज की नींव फोनिशियन इनोवेशन ने रखी थी। समंदर एक ब्रिज बन गया, न कि एक बाउंड्री। मॉडर्न कंटेनर शिपिंग की एफिशिएंसी ऐसी शॉर्टकट्स के एक नेटवर्क से और बढ़ जाती है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल आर्टरीज की तरह काम करते हैं। 1869 में स्वेज नहर और 1914 में पनामा नहर का कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के ऐसे मोन्यूमेंटल काम थे जिन्होंने दुनिया के ट्रेड रूट्स को बहुत बदल दिया। स्वेज नहर ने भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए मिस्र को चीर दिया, जिससे यूरोप और एशिया के बीच एक डायरेक्ट सीआई लिंक बन गया और अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर लंबी खतरनाक यात्रा की जरूरत खत्म हो गई। इसी तरह पनामा नहर ने सेंट्रल अमेरिकन इस्तमुस को काट दिया, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ दिया और जहाज़ों को साउथ अमेरिका के केप हॉर्न के चारों ओर लंबी यात्रा से बचा लिया। इन कनालों ने हजारों मील और हफ्तों का ट्रैवल टाइम बचाया। इन कनालों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का मतलब है कि वे स्ट्रैटेजिक चॉक पॉइंट भी बन गए हैं, जहां एक छोटी सी स्टॉप आवट भी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में शॉक वेव्स भेज सकती है। यह वल्नरेबिलिटी मार्च 2021 में दुनिया के सामने तब आई जब विशाल कंटेनर शिप एवर गिवन स्वेज नहर में तिरछा फंस गया। 6 दिनों तक दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जलमार्गों में से एक पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। अरबों डॉलर के सामान ले जा रहे सैकड़ों जहाज दोनों तरफ एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। इस घटना से तुरंत और बड़े पैमाने पर स्टॉप आवट आई। तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर और भोजन तक सब कुछ की शिपमेंट में देरी हुई, जिससे यह बात सामने आई कि हमारी ग्लोबलाइज्ड सिस्टम इन विशाल वेसल्स के स्मूथ पैसेज पर कितनी नाजुक और गहराई से डिपेंडेंट है। यह डिपेंडेंस हमारे युग की एक डिफाइनिंग फीचर है। आपकी कार में फ्यूल, आपके कप में कॉफ़ी, आपकी पॉकेट में स्मार्टफोन, यह लगभग तय है कि रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट या दोनों एक कंटेनर शिप के अंदर एक ओशन को पार कर चुके हैं। ये वेसल्स हमारी प्लैनेटरी इकोनॉमी के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं, जो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ले जाते हैं। विशाल बल्क कैरियर्स लोहे, अयस्क और अनाज ले जाते हैं। बड़े टैंकर क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस ले जाते हैं, और स्पेशलाइज्ड कार कैरियर एक समय में हजारों गाड़ियां ले जाते हैं। समुद्र के रास्ते ले जाए जाने वाले सामान की भारी मात्रा और वैरायटी ही हमारे कॉम्प्लेक्स हाई कंजम्पशन लाइफस्टाइल को पॉसिबल बनाती है। मॉडर्न शिप के बिना ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद नहीं हो सकता। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जटिल वेब जो ग्लोब में फैले हुए हैं, वे खुल जाएंगे। हमारी इंडस्ट्रीज को पावर देने वाली ऊर्जा का फ्लो रुक जाएगा और हमारी दुकानों की शेल्फ जल्दी खाली हो जाएंगी। मॉडर्न शिप विशाल कंटेनर कैरियर से लेकर स्पेशलाइज्ड टैंकर तक हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया के शांत, शक्तिशाली एनेबलर हैं। वे ज़्यादातर ओशन की मैसिवता में आंखों से ओझल होकर ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनकी लगातार रिदमिक जर्नी ही ग्लोबल इकोनॉमी की असली धड़कन है, जो ईस्ट को वेस्ट और नॉर्थ को साउथ से इस तरह जोड़ती है कि एक दुनिया सचमुच पॉसिबल हो जाती है।